आप यकीन करेंगे कि दुनिया की सबसे खौफनाक और विशालकाय सेना, जिसके कदमों की धमक से हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा कांप उठता था, वो सेना लगातार 8 सालों तक एक जगह खड़ी खड़ी अपने ही खून, पसीने और आंसुओं के दलदल में घुट घुट कर मरती रही। इतिहास के पन्नों में औरंगजेब आलमगीर को एक ऐसे अजेय और खौफनाक सम्राट के रूप में दर्ज किया गया है जिसकी तलवार की प्यास और सत्ता की भूख का कोई अंत नहीं था। काबुल की जमा देने वाली बर्फीली वादियों से लेकर बंगाल के दलदलों तक जिसके फरमान मौत की तरह अटल माने जाते थे, लेकिन सत्ता के नशे में चूर उस क्रूर बादशाह को शायद इस बात का रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि दक्कन की लाल और तपती मिट्टी में एक ऐसा खौफनाक तिलिस्म उसका इंतजार कर रहा था जो उसके गुरूर को चबा जाएगा और उसकी सल्तनत की कब्र खोद देगा। ये कहानी किसी आम युद्ध या 2 सेनाओं के टकराने की नहीं है। ये कहानी है उस खौफनाक जाल की, उस दम घोटू घेराबंदी की जिसने मुगलिया सल्तनत के अपराजय होने के भ्रम के चिथड़े उड़ा दिए। ये कहानी है गिंजी की, एक ऐसा नाम जो आज इतिहास की मोटी किताबों की धूल में कहीं दब गया है, लेकिन 17वीं सदी के उस खूनी दौर में इस नाम को सुनकर बड़े बड़े और जाबाज मुगल मनसबदारों की रूह कांप उठती थी और उनकी रातों की नींद उड़ जाती थी। इस खौफनाक दास्तान की शुरुआत होती है साल 1689 से। दक्कन की हवाओं में मौत की सड़ांध, जले हुए गांवों के धुएं और खौफ की गंध घुली हुई थी। मुगल तंबुओं में उस दिन ऐसा जश्न का माहौल था जैसे उन्होंने पूरी दुनिया फतह कर ली हो। औरंगजेब का सबसे बड़ा कांटा, उसकी सबसे बड़ी दहशत, मराठा छत्रपति संभाजी महाराज अब मुगलों की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। आलमगीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी बूढ़ी आंखों में एक वहशी चमक थी। उसे लगा कि उसने आखिरकार मराठा साम्राज्य के सीने में खंजर घोंपकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। संभाजी महाराज को बर्बरता की उन खौफनाक हदों तक तड़पाया गया जिन्हें सुनकर आज भी किसी इंसान का दिल दहल जाए। उनकी आंखें बेरहमी से निकाल ली गईं, उनकी खाल उधेड़ दी गई और अंततः हफ्तों के अमानवीय टॉर्चर के बाद उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। औरंगजेब अपने तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि अपने राजा का ये खौफनाक हश्र देखकर अब मराठे टूट जाएंगे, डर के मारे बिखर जाएंगे और हमेशा के लिए उसके गुलाम बन जाएंगे। उसे लगा कि दक्कन का वो नासूर जिसने उसके पिता शाहजहां और उसे जिंदगी भर परेशान किया, अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन यही आलमगीर की जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे भयानक और सबसे विनाशकारी भूल थी। उसने एक शेर को तो मार दिया था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने एक ऐसे तूफान को जन्म दे दिया है जिसकी शक्ल तक उसने कभी नहीं देखी थी। संभाजी महाराज की उस खौफनाक शहादत ने मराठों के अंदर डर नहीं बल्कि प्रतिशोध की एक ऐसी ज्वालामुखी धधका दी थी जो पूरे मुगल साम्राज्य की जड़ों को भस्म करने वाली थी। मुगलों के बिछाए गए मौत के चंगुल से बचकर एक खामोश साया रायगढ़ के मजबूत किले से रात के घने अंधेरे में निकला। वो साया था छत्रपति शिवाजी महाराज का छोटा बेटा राजा राम। मुगलों की लाखों की फौज चप्पे चप्पे पर मराठा राज परिवार को ढूंढ रही थी। मौत हर कदम पर घात लगाए बैठी थी। ऐसे में राजा राम जोगियों, लिंगायतों और सन्यासियों के भेष में जंगलों की खाक छानते, गहरी खाइयों को पार करते और मुगल पहरेदारों की चौकस नज़रों से बचते हुए दक्षिण की ओर एक ऐसी मंजिल की तरह भाग रहे थे जो मराठा साम्राज्य की आखिरी और सबसे मजबूत उम्मीद थी। ये कोई आम सफ़र नहीं था। ये मराठा अस्मिता को जिंदा रखने की एक हताश और खौफनाक दौड़ थी, और वो मंजिल थी गिंजी का अभेद्य किला। आज के चेन्नई से लगभग 160 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के पथरीले, सूखे और बंजर परिदृश्य के बीच सीना ताने खड़ा ये किला कोई ईंट और पत्थर की आम इमारत नहीं था। ये साक्षात एक शैतानी चक्रव्यूह था। काले ग्रेनाइट की 3 विशालकाय, आसमान चुम्बती और खड़ी पहाड़ियों, राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रायण दुर्ग को एक साथ जोड़कर बनाया गया ये किला इंसानी इंजीनियरिंग और प्रकृति के खौफ का एक जीता जागता अजूबा था। इसकी बाहरी दीवारें लगभग 13 किलोमीटर लंबी थीं और इतनी चौड़ी थीं कि उन पर पूरी की पूरी सेना मार्च कर सकती थी। इन दीवारों के अंदर जाने का मतलब था
मौत के जबड़े में सीधा कदम रखना। इस किले की सबसे ऊंची चोटी, जिसे राजगिरी कहा जाता था, इतनी सीधी और सपाट थी कि वहां तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता एक संकरी हिलती हुई लकड़ी की पुली से होकर गुजरता था, और उस पुल के ठीक नीचे थी सैकड़ों फीट गहरी मौत की खाई। किले के चारों ओर जो खाइयां खुदी थीं, वे जहरीले सांपों और भूखे मगरमच्छों से भरी रहती थीं। इस खौफनाक किले को पूरब का ट्रॉय कहा जाता था, और यहीं इसी काले और डरावने तिलिस्म के अंदर छुपकर राजा राम ने मराठा प्रतिरोध का नया बीज बोया। उन्होंने एक नई सेना खड़ी करनी शुरू कर दी। जब ये खबर उड़ती हुई औरंगजेब के जासूसों जरिए उसके कानों तक पहुंची, तो बादशाह का गुरूर फनकार उठा। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने तुरंत अपने सबसे होनहार, सबसे क्रूर और सबसे तजुर्बेकार सेनापति जुल्फ़िकार खान को तलब किया। जुल्फ़िकार खान, जो अपनी बेरहमी और युद्ध के मैदान में अपने अचूक कौशल के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था, उसे सख्त हुक्म दिया गया कि वो गिंजी की उन काली दीवारों को मिट्टी में मिला दे और राजा राम को लोहे की जंजीरों में जकड़कर दिल्ली के दरबार में पेश करें। जुल्फ़िकार खान अपनी विशालकाय सेना, आग उगलते तोप खाने और हथियारों से लैस हाथियों के झुंड के साथ दक्षिण की ओर बढ़ा। ये एक ऐसी भव्य और खूंखार सेना थी जो किसी भी बड़े से बड़े शहर को पल भर में राख के ढेर में बदल सकती थी। जब मुगल सेना गिंजी के सूखे मैदानों में पहुंची, तो उनके नगाड़ों और तुरहियों की गूंज से आसमान दहल गया। जुल्फ़िकार खान ने अपने घोड़े पर बैठकर किले की उन गगनचुंबी काली दीवारों को देखा और एक घमंडी ठहाका लगाया। उसके लिए ये कोई चुनौती नहीं थी। उसे लगा, ये तो महज कुछ हफ्तों का खेल है। तोपें आग उगलेंगी, ये पुरानी दीवारें भरभरा कर टूटेंगी और एक बार फिर दक्कन में मुगलों का खौफनाक परचम लहराएगा। लेकिन गिंजी कोई आम किला नहीं था। ये एक ऐसा भूखा अजगर था जो धीरे धीरे अपने शिकार को निगलता था। जैसे ही मुगलों ने अपनी तोपें सजाईं और घेराबंदी शुरू की, उन्हें इस किले की असली और भयानक सच्चाई का एहसास होने लगा। किला इतना विशाल और इतने बड़े इलाके में फैला था कि जुल्फ़िकार खान की लाखों की सेना भी उसे पूरी तरह से घेर नहीं पाई। किले के अंदर जाने वाले कई गुप्त जंगली रास्ते मराठों के लिए अब भी पूरी तरह खुले थे, जहां से उन्हें हथियार और रसद मिल रही थी। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। मुगलों की भारी भरकम आग उगलने वाली तोपें उन ठोस ग्रेनाइट की पहाड़ियों के सामने बच्चों के खिलौने साबित हो रही थीं। तोप के भारी गोले उन दीवारों से टकराते और चिंगारियां छोड़कर ऐसे जमीन पर गिरते जैसे पहाड़ पर कोई कंकड़ मार रहा हो। किले की एक ईंट भी नहीं खिसक रही थी। और फिर मौसम ने अपना असली और खौफनाक रूप दिखाया। दक्षिण की झुलसा देने वाली गर्मी ने मुगल सैनिकों का खून सुखाना शुरू कर दिया। पानी के सोते सूख गए। जो नदियां कल तक जीवन देती थीं, वे अब सूखकर दरारों वाली बंजर जमीन में बदल गई थीं। मुगलों के आलीशान कैंप में बीमारियां फैलने लगीं। हैजा, मलेरिया और पेचिस से मुगल सैनिक और उनके जानवर मक्खियों की तरह तड़प तड़प कर मरने लगे। लेकिन सबसे बड़ा खौफ, सबसे बड़ी दहशत तो अभी बाकी थी। वो खौफ जो सूरज ढलने के बाद रात के घने अंधेरे में दबे पांव आता था। मुगल सेना का पूरा ध्यान किले की अभेद्य दीवारों पर था, लेकिन असली मौत उनके सामने से नहीं बल्कि उनके पीछे से आ रही थी। मराठा सेनापति संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव, ये वो दो नाम थे जिन्होंने मुगल सेना के अंदर ऐसा खौफ पैदा कर दिया था कि मुगल सैनिक रात को सोते हुए भी अपनी शमशीरें अपने सीने से लगा कर रखते थे। ये मराठा लड़ाके किसी इंसानी फौज की तरह नहीं बल्कि जंगलों के भूत की तरह आते थे। उनके पास ना तो मुगलों जैसी भारी तोपें थीं और ना ही धीम चलाने वाले विशाल हाथी। वे अपने तेज रफ्तार देखनी घोड़ों पर सवार आंधी की तरह आते, मुगलों के पीछे के सप्लाई रूट काट देते, रसद और हथियारों के काफिलों को पलक झपकते लूट लेते और इससे पहले कि भारी हथियारों से लदी मुगल सेना संभल पाती या पलटवार कर पाती, वे वापस जंगलों और काली पहाड़ियों के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो जाते। ये एक खौफनाक गुरिल्ला युद्ध था और मुगल इस लुका छिपी के खूनी खेल में पूरी तरह अंधे और बेबस हो चुके थे। महीने साल में बदलने लगे। जो मुगल शान से गिंजी को घेरने आए थे, वे अब खुद घिर चुके थे। बाहर से आने वाला अन्न, पानी और बारूद पूरी तरह से काट दिया गया था।
आलम ये हो गया कि जो बड़े बड़े मुगल मनसबदार रेशमी कालीनों पर बैठकर सोने चांदी के बर्तनों में दावतें उड़ाते थे, वे अब सड़े हुए अनाज, जड़ों और यहाँ तक कि मरे हुए जानवरों का मांस खाने को मजबूर हो गए। भूखमरी ने मुगल कैंप में ऐसी तबाही मचाई कि कई हताश सैनिकों ने अपने ही कीमती अरबी घोड़ों को काटकर खाना शुरू कर दिया। मुगल कैंप के चारों तरफ सिर्फ सड़ती हुई लाशें, गिद्ध, सड़ांध और बीमारों की दिल दहला देने वाली चीखें थीं। औरंगजेब का अजेय सेनापति जुल्फिकार खान अब अपने ही तंबू में बेबस बैठा था। वो समझ चुका था कि वो एक ऐसे भयानक दलदल में फंस चुका है जहां से न तो वो आगे बढ़कर किले को जीत सकता है और न ही पीछे हटकर अपनी जान बचा सकता है। पीछे हटने का मतलब था आलमगीर के खौफनाक गुस्से का शिकार होना। औरंगजेब के कड़े और धमकियों भरे फरमान आगरा से लगातार आ रहे थे, जो जुल्फिकार खान के सीने में खौफ पैदा कर रहे थे। साल 1693 आ चुका था। घेराबंदी को शुरू हुए 3 साल से ज्यादा का लंबा अरसा बीत चुका था और घिंजी की काली दीवारें टस से मस नहीं हुई थीं। मुगलों का हौसला पूरी तरह पस्त हो चुका था। इसी भयानक निराशा, मौत और भुखमरी के बीच जुल्फिकार खान के शातिर दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक, गद्दारी से भरा विचार पनपने लगा। क्या होगा अगर वो इस युद्ध को जानबूझकर खींचता रहे? क्या होगा अगर वो गुप्त रूप से किले के अंदर बैठे राजा राम के साथ एक खुफिया समझौता कर ले? जल्द ही मुगल छावनी में दबी जुबान में खौफनाक अफवाहें मिलने लगीं। कहा जाने लगा कि मुगल तंबू से रात के अंधेरे में कुछ खास गुप्त संदेशवाहक राजा राम के दरबार में जा रहे हैं। सोने की भारी अशर्फियां और बेशकीमती हीरे खामोशी से हाथों हाथ बदल रहे थे। ये घेराबंदी अब एक युद्ध नहीं बल्कि एक सियासी नाटक बन चुकी थी। एक ऐसा खूनी खेल जिसमें प्यादे कट रहे थे, मासूम सैनिक भुखमरी से मर रहे थे, लेकिन वजीर और बादशाह अपनी अपनी गंदी चालें चल रहे थे। लेकिन इस खामोश साजिश, धोखेबाजी और मौत के नाच के बीच एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने इस पूरे युद्ध और इतिहास की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। आसमान में काले डरावने बादल छाए हुए थे और बारिश की तेज फुहारें मुगल कैंप की टिमटिमाती आग को बुझा रही थीं। जुल्फिकार खान अपने रेशमी तंबू में शराब के नशे और अपनी साजिशों के ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी अचानक पूरी जमीन भयानक रूप से कांप उठी। ये किसी मुगलिया तोप का धमाका नहीं था, ये हजारों घोड़ों की तेज टापों की वो आवाज़ थी जो साक्षात यमराज के आने का ऐलान कर रही थी। ये हमला किले के अंदर से नहीं हुआ था, बल्कि मुगलों की पीठ पीछे से हुआ था। मराठों की एक विशाल और खूंखार सेना ने, जिसका नेतृत्व साक्षात खौफ का दूसरा नाम संताजी घोरपड़े कर रहे थे, रात के उस घने अंधेरे में मुगलों के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले मोर्चे पर एक ऐसा प्रलयंकारी हमला किया जिसकी कल्पना जुल्फिकार खान ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की थी। पलक झपकते ही मुगल तंबुओं में आग लगा दी गई। सो रहे सैनिकों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए और मुगल कैंप में खून की नदियां बहने लगीं। और इसी भयानक अफरा तफरी, चीख पुकार और आग की लपटों के बीच एक खौफनाक और दिल चीर देने वाली चीख मुगल कैंप के बिल्कुल बीचों बीच से उठी। मुगलों का एक सबसे बड़ा जनरल, जुल्फिकार खान का सबसे खास आदमी, एक ऐसा मोहरा जिसके गिरने से दक्कन की पूरी बाजी पलटने वाली थी, अब मराठों की कैद में था। और उसके साथ ही एक ऐसा खौफनाक रहस्य खुलने वाला था जो सीधे दिल्ली के तख्त तक खलबली मचा देता और औरंगजेब के साम्राज्य की नींव हिला देता। आखिर उस अंधेरी खूनी रात में संताजी घोरपड़े के हाथ ऐसा क्या लग गया था? जुल्फिकार खान का वो खौफनाक काला राज क्या था जो अब पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा होने वाला था? और क्या ये घेराबंदी अब मुगलों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बनने जा रही थी? इतिहास के इस गहरे और खौफनाक दलदल में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना समर्थन ज़रूर जताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इतिहास के ऐसे ही कई और अनसुलझे राज आपके सामने लाते रहें, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस ऐतिहासिक सफ़र का एक अटूट हिस्सा बने, क्योंकि अब जो पन्ना पलटने वाला है वो आपकी सोच से भी ज़्यादा खौफनाक है। उस काली और तूफानी रात में मुगलों के आलीशान खेमे से उठने वाली वो चीख किसी इंसान की नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य के टूटते हुए गुरूर की थी।
बारिश की तेज बूंदें मुगलों के खून से सनकर लाल हो चुकी थीं और कीचड़ में सने हुए एक बेहद खास मुगल सिपाह सालार को घसीटते हुए मराठा सेनापति संताजी घोरपड़े के सामने लाया गया। उस सिपाह सालार की आंखों में मौत का वो खौफ नाच रहा था जो उसने आज तक सिर्फ अपने दुश्मनों की आंखों में देखा था। लेकिन संताजी की नज़र उस सिपाह सालार की गर्दन पर नहीं बल्कि उसकी खून से सनी वर्दी के अंदर छुपे एक मखमली थैले पर थी। उस थैले को जब खोला गया तो उसमें से कोई खजाना या हीरे जवाहरात नहीं निकले, बल्कि एक ऐसा शाही फरमान निकला जिस पर औरंगज़ेब के सबसे खास और अजेय सेनापति जुल्फ़िकार खां की निजी मुहर लगी थी। और जब उस खत को आग की मध्यम रोशनी में पढ़ा गया तो रात के उस खौफनाक सन्नाटे में एक ऐसा जहरीला सच बाहर आया जिसने इस पूरी 8 साल लंबी घेराबंदी को एक झटके में एक गंदे, खूनी और खौफनाक मजाक में बदल कर रख दिया। वो खत किसी और को नहीं बल्कि गिंजी के किले के अंदर बैठे मराठा छत्रपति राजा राम को लिखा गया था। दुनिया की सबसे बड़ी सेना का सेनापति, वो इंसान जिसे औरंगज़ेब ने मराठों को कुचलने के लिए भेजा था, वो पिछले कई सालों से गुप्त रूप से मराठों को ही रसद, बारूद और तोपें मुहैया करा रहा था। लेकिन क्यों? एक इतना बड़ा मनसबदार जो मुगलिया सल्तनत का सबसे वफादार कुत्ता माना जाता था, वो इतनी बड़ी गद्दारी क्यों कर रहा था? इस सवाल का जवाब उस खत के हर एक लफ्ज में छुपे हुए उस खौफनाक लालच और सत्ता की उस अंधी भूख में था जो दक्कन की हवाओं में जहर घोल रही थी। जुल्फ़िकार खान कोई बेवकूफ़ सेनापति नहीं था, वो एक बेहद शातिर और दूर की कौड़ी सोचने वाला भेड़िया था। वो जानता था कि दिल्ली के तख्त पर बैठा औरंगज़ेब अब 80 साल का एक बूढ़ा और कमज़ोर ढांचा हो चुका है। उसकी मौत अब सिर्फ कुछ सालों या शायद कुछ महीनों की ही मेहमान थी। जुल्फ़िकार खान अच्छी तरह जानता था कि जिस दिन आलमगीर की आंखें हमेशा के लिए बंद होंगी, उस दिन मुगलिया सल्तनत के वारिसों के बीच खून की वो नदियां बहेंगी जिसमें पूरी की पूरी दिल्ली डूब जाएगी। ऐसे में जुल्फ़िकार खान ने एक शैतानी बिसात बिछाई थी। वो गिंजी के युद्ध को जानबूझकर लंबा खींच रहा था। वो चाहता था कि मुगल सेना यहीं इस दलदल में फंसी रहे ताकि औरंगज़ेब की मौत के बाद वो इसी सेना का इस्तेमाल करके खुद को दक्षिण भारत का एक आज़ाद और संप्रभु सुल्तान घोषित कर सके। और इस काम में उसे एक ताकतवर दोस्त की ज़रूरत थी, और वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि खुद मराठे थे। ये कोई घेराबंदी नहीं थी, ये एक सौदा था। दिन के उजाले में मुगल तोपें गिंजी की दीवारों पर सिर्फ दिखावे के लिए गरजती थीं। गोले जानबूझकर निशानों से दूर दागे जाते थे और रात के अंधेरे में जुल्फ़िकार खान के खेमे से अनाज और हथियारों से लदे खच्चर गुप्त रास्तों से राजा राम के पास पहुंचाए जाते थे। ये मुगल इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे शर्मनाक और सबसे खौफनाक धोखा था। हजारों बेगुनाह मुगल सैनिक जो हैजे से, भूख से और संताजी घोरपड़े की तलवारों से कट कट कर मर रहे थे, वे सिर्फ और सिर्फ जुल्फ़िकार खां की इस सियासी साजिश की वेदी पर चढ़ने वाले बकरे थे। लेकिन संताजी के हाथ लगे इस खत ने जुल्फ़िकार खान के इस शैतानी खेल को बीच से ही चीर कर रख दिया। मुगलों के खेमे में मौजूद औरंगज़ेब के कुछ गुप्त जासूसों ने भी इस गद्दारी की भनक सूंघ ली थी, और जल्द ही खुरदरे कागज़ों पर लिखे ये खौफनाक अल्फाज हवा की रफ्तार से सफ़र करते हुए दक्कन में ही मौजूद औरंगज़ेब के शाही शिविर तक पहुंच गए। जब ये खुफिया रिपोर्ट औरंगज़ेब के हाथों में रखी गई तो उस बूढ़े, क्रूर और निर्दयी बादशाह के हाथ पहली बार थरथरा उठे। आलमगीर, वो इंसान जिसने सत्ता की भूख में अपने सगे भाइयों के कटे हुए सिरों को थाली में सजा कर देखा था, जिसने अपने ही बूढ़े बाप को तिल तिल कर मरने के लिए जेल की काल कोठरी में सड़ा दिया था, आज उसे अपनी ही परछाई से डर लगने लगा था। उसे एहसास हो गया कि जिस साम्राज्य को उसने अपने खून, पसीने और बेशुमार कत्लेआम से सींचा था, उसके अपने ही वफादार कुत्ते अब उस साम्राज्य की लाश नोचने का इंतजार कर रहे हैं। औरंगज़ेब की बूढ़ी आंखों में एक ऐसा खौफनाक और बर्फीला गुस्सा उतरा जिसने उसके दरबारियों के खून को जमा दिया। अगले ही दिन आगरा की मोहर लगा एक शाही फरमान जुल्फ़िकार खान के तंबू में पहुंचा। इस फरमान में कोई सलाम या दुआ नहीं थी, बल्कि सिर्फ मौत की एक सर्द और खौफनाक चेतावनी थी
या तो कुछ ही हफ्तों में गिंजी के किले पर मुगलिया परचम लहराएगा, या फिर जुल्फ़िकार खान का कटा हुआ सिर भाले पर टांगकर आलमगीर के दरबार में पेश किया जाएगा। औरंगज़ेब का ये खौफनाक फरमान जुल्फ़िकार खान के लिए एक ऐसा फंदा बन गया जिसने उसकी सारी साजिशों का गला घोट दिया। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वो खेल जो वो पिछले 8 सालों से खेल रहा था, अब वो ख़त्म हो चुका था। अब उसे अपनी ही बुने हुए इस जाल से बाहर निकलने के लिए सचमुच का खून बहाना ही था। और फिर कि उस झुलसाती हुई गर्मी में गिंजी के उस बंजर मैदान में एक ऐसी खौफनाक दारिंदगी शुरू हुई जिसे देखकर आसमान भी कांप उठा। 8 साल का वो झूठा और सुस्त पड़ा युद्ध रातों रात एक आक्रामक और खूनी प्रलय में बदल गया। जुल्फ़िकार खान ने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा बारूद और अपने सभी जनरलों को मौत के घाट उतर जाने का हुक्म दे दिया। मुग़लों की सबसे भारी और खौफनाक तोपों को, जिन्हें हाथियों की मदद से भी खींचना मुश्किल था, अब इंसानी खून और पसीने के दम पर लाशों के ढेर के ऊपर से गुजारते हुए किले की बिल्कुल नाक के नीचे लाकर खड़ा कर दिया गया। तोपों के मुंह खोल दिए गए। दिन रात बिना रुके बिना थके आग के वो विशालकाय गोले गिंजी की उन अभेद्य काले ग्रेनाइट की दीवारों पर बरसने लगे। हवा में बारूद की दम घोटू गंध, जलते हुए इंसानी मांस की सड़ांध और तोपों की बहरी कर देने वाली गड़गड़ाहट के अलावा और कुछ नहीं था। मराठे जो अब तक इस घेराबंदी को एक खेल समझ रहे थे, वे भी मुग़लों के इस अचानक आए वहशीपन को देखकर हैरान रह गए। लेकिन मराठे भी कोई मामूली मिट्टी के नहीं बने थे। उन्होंने हर एक इंच ज़मीन के लिए, हर एक पत्थर के लिए मुग़लों से वो खौफनाक लड़ाई लड़ी जिसने मुग़ल सेना के अग्रिम दस्तों को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। गिंजी की दीवारों से उबलता हुआ तेल, भारी भरकम पत्थर और जहरीले तीर बारिश की तरह मुग़लों पर बरस रहे थे। गिंजी की खाइयाँ जो कभी मगरमच्छों का घर थीं, अब मुग़ल सैनिकों की लाशों और उनके बहते हुए खून से लबालब भर चुकी थीं। लेकिन मुग़लों की तादाद चींटियों के झुंड की तरह अंतहीन थी। एक मरता तो उसकी जगह लेने के लिए 10 और आगे आ जाते। जुल्फ़िकार खान अब किसी भी कीमत पर यह किला चाहता था। महीनों की इस अमानवीय और खूनी गोलाबारी के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब गिंजी के उस अजेय तिलस्म ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। राजगिरी पहाड़ी, जो इस किले का सबसे ऊंचा और सबसे सुरक्षित हिस्सा माना जाता था, उसकी एक विशालकाय दीवार तोपों के लगातार प्रहार से एक भयानक और कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ भरभरा कर गिर पड़ी। धूल का एक विशाल बवंडर आसमान में उठा और उसी धूल के बीच से मौत के भूखे भेड़ियों की तरह नंगी शमशीरें लिए मुग़ल सेना के हजारों सैनिक अल्लाहू अकबर के खौफनाक नारों के साथ किले के अंदर घुस पड़े। किले के अंदर का नज़ारा किसी जहन्नुम से कम नहीं था। जो कुछ भी हिल रहा था उसे काटा जा रहा था। मराठा सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए आखिरी सांस तक मुग़लों का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन मुग़लों का वो सैलाब अब रुकने वाला नहीं था। जुल्फ़िकार खान का घोड़ा लाशों के ढेर को कुचलता हुआ खून से सनी उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा जो सीधे राजा राम के मुख्य महल की तरफ जाती थीं। जुल्फ़िकार खान की आंखों में एक वहशी चमक थी। उसे लगा कि आज वो राजा राम को जंजीरों में बांधकर औरंगज़ेब के सामने फेंकेगा और अपनी गर्दन बचा लेगा। 8 साल की जलालत, 8 साल की वो खौफनाक घेराबंदी आज एक शानदार जीत में बदलने वाली थी। उसकी सेना ने शाही महल के भारी भरकम लकड़ी के दरवाजों को कुल्हाड़ियों और तोपों से तोड़ डाला। दरवाजे एक भयानक चरमराहट के साथ जमीन पर गिरे और जुल्फ़िकार खान अपनी नंगी तलवार लेकर सीधे महल के उस मुख्य कक्ष में दाखिल हुआ जहां मराठा साम्राज्य का सिंहासन रखा था। लेकिन महल के अंदर कदम रखते ही जुल्फ़िकार खान के कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। वहां कोई नहीं था। महल के अंदर एक भयानक, मौत जैसा और खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। मराठा सिंहासन पूरी तरह से खाली पड़ा था। राजा राम की कोई नामो निशान तक मौजूद नहीं था। ना उनकी रानियां थीं, न राज परिवार का कोई सदस्य और ना ही कोई खजाना। सिर्फ कुछ मराठा सैनिक वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे, जो सिर्फ मुग़लों का रास्ता रोकने और उन्हें उलझाए रखने के लिए पीछे छूट गए थे। जुल्फ़िकार खान के हाथों से उसकी तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उस खाली सिंहासन को देखकर उसके दिमाग में वो खौफनाक सच हथौड़े की तरह बजने लगा। राजा राम भाग चुका था।
मुगलों के इतने भयानक हमले, इतनी सख्त घेराबंदी और लाखों की फौज की आंखों में धूल झोंककर राजा राम अपने पूरे परिवार और खजाने के साथ मुगलों के ही कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत देकर पीछे के एक गुप्त जंगली रास्ते से गिंजी के गिरने से कई दिन पहले ही विशालगढ़ के सुरक्षित किले की तरफ निकल चुके थे। जुल्फिकार खान और उसकी उस विशालकाय मुगल सेना ने 8 साल तक अपना खून बहाया, भुखमरी झेली, अपनी इज्जत मिट्टी में मिलाई, सिर्फ और सिर्फ पत्थर की इन खोखली और वीरान दीवारों को जीतने के लिए। मराठा साम्राज्य का सूरज तो अभी भी अस्त नहीं हुआ था, वो तो किसी और क्षितिज पर चमकने के लिए निकल चुका था। जब ये खबर उस बूढ़े औरंगजेब तक पहुंची तो उसके सीने में एक ऐसा दर्द उठा जो किसी खंजर से भी ज्यादा गहरा था। उसे जिंजी तो मिल गया था, लेकिन इस एक बंजर किले ने उसके साम्राज्य की कमर तोड़कर रख दी थी। जिंजी कोई जीत नहीं थी, ये मुगलों के गुरूर, उनके खौफ और उनके अजेय होने के घमंड की सबसे बड़ी, सबसे गहरी और सबसे खौफनाक कब्र थी। 8 साल के इस पागलपन ने मुगल खजाने को खाली कर दिया था, उनके सबसे बेहतरीन जनरलों को मौत की नींद सुला दिया था और मराठों को ये सिखा दिया था कि मुगलों को भी उनके ही खेल में हराया जा सकता है। जिंजी की उन काली और खून से सनी दीवारों पर मुगल परचम जरूर लहरा रहा था, लेकिन वो परचम जीत की गवाही नहीं दे रहा था। वो उस आने वाले तूफान का मातम मना रहा था जो अब दक्कन की पहाड़ियों से उठने वाला था और जो मुगलिया सल्तनत को राख के ढेर में बदलकर ही शांत होने वाला था। जिंजी का तिलिस्म टूट चुका था, लेकिन आलमगीर की बर्बादी का खौफनाक खेल तो बस अभी शुरू हुआ था। गिंजी की दीवारों का तिलिस्म तो टूट गया, लेकिन इतिहास के पन्नों में ऐसे और भी कई खौफनाक और हैरत अंगेज राज दफन हैं जिन्हें सुनकर शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। अगर आप मौत की बिसात पर खेली गई ऐसी ही और भी माइंड ब्लोइंग ऐतिहासिक दास्तानें देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही इन वीडियोस पर अभी क्लिक करें और मेरे साथ इतिहास के एक नए काले पन्ने को टटोलने के लिए तैयार हो जाएं। मिलते हैं एक और रोमांचक सफर में।